हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस कर लिया था। अटल टनल के नॉर्थ पोल से निकलने के बाद हम लोग अब आगे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टुडे टू त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जो अटल टनल के नॉर्थ पोल से अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 किलोमीटर्स दूर है। द रिवर इन द लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड चंद्रा रिवर और इसका ओरिजिन प्लेस है चंद्रताल से। तो ये रोहतांग पास से निकल के यहाँ आ रही है। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है। सो टिकट लेके हम अभी जा रहे हैं। एंड द टेम्परेचर इज़ रियली कोल्ड हेयर। बहुत माइनस में टेम्परेचर, आई थिंक -1 or 2 at this time. This is Pir Panjal range of Himalayas. So we're gonna go through Atal Tunnel to Sisu, then Tandi and then Tandi to Udaipur, जहाँ से हम त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए अंदर की तरफ जाएंगे। And the views are gonna be very very scenic views, very beautiful views. So let's go ahead. Going ahead, यहाँ पे जगह जगह पे व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, फोटोज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। You can see a lot of people are there. ये सिसु हमने क्रॉस किया है। This road is so scenic. और अगर आप थोड़ा गर्मियों में आते हो तो आपको ये पूरा कलरफुल मिलेगा, पूरे पीले ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। एंड दिस गेट इज़ सो ब्यूटीफुल विच सेज कि लाहौर में आपका स्वागत है। सो ब्यूटीफुल। बट शायद हम लोग कभी कभी आते हैं तो हमें ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट लुक एट दोज लोकल पीपल, उनके लिए सब कुछ इतना ईजी नहीं रहता है। लोग यहाँ पे बर्फ़ हटा रहे हैं अपनी दुकानों के सामने से, घरों के सामने से। एंड देन वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, व्यू को देखेंगे, मैगी खाएंगे। तो जब हम रुके तो रेस्टोरेंट ओनर से हमारी बात हुई एंड ही वाज लाइक कि वो लोग आज ही वापस आए हैं बिकॉज अब जाके मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है और बर्फ़ थोड़ा हटने लगी है। तो वो लोगों ने आज ही सफाई की है, अपने होटल के सामने से पूरी बर्फ़ हटाई है। एंड दे डोंट हैव मच ऑफ द ग्रोसरी, बट फिर भी वो लोग हमारे लिए चाय और मैगी सब बना देंगे। और हम जब खा रहे थे तो ये क्यूटीज़ भी आ गए यहाँ पे, तो इनको भी हमने थोड़े बहुत बिस्किट खिला दिए। एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन विद ऑल दीज ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़। अब ज़्यादा देर अगर धूप पड़ रही है तो इनकी तरफ नहीं देख पाओगे, इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है इन वाइट कलर की वजह से। सो अगर आप जा रहे हो बर्फ़ में तो यू शुड वेयर सनग्लासेस। Hats off to Naveen, my husband, for driving continuously because it's really tiring, especially on these zigzag roads. So this is व्यू पॉइंट और यहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर का संगम होता है, as you can see here. और ये बन जाती है चिनाब नदी। एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड टांडी। और ये इसका बहुत ही फेमस पुल है, टांडी ब्रिज। सो टांडी जगह को हम लोग अक्सर इसी चीज़ के लिए जानते हैं कि यहाँ पे चंद्रभागा का संगम होता है और चिनाब नदी बनती है। और चिनाब नदी काफ़ी लंबी नदी है जो यहाँ पे ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर जाएगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान जाती है और एंड में वो इंडस नदी जो सिंधु रिवर बोलते हैं उसमें मिलती है, उससे जाके वो अरब सागर में मिलती है। सो दिस पर्टिकुलर हाईवे इज़ मनाली टू ले हाईवे और ये लेह लद्दाख के लिए रास्ता जाता है। सो त्रिलोकीनाथ जाने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड का टर्न लेना है बिकॉज़ हमें ले वाला रास्ता छोड़ के लेफ़्ट साइड उदयपुर के लिए निकलना है। एंड दिस इज़ वेयर वी गोना चेंज द रोड। सो ये सीधा रास्ता चला जाता है ले के लिए और हम लोगों ने लिया लेफ़्ट साइड जो जाएगा त्रिलोकीनाथ टेम्पल के लिए। और ये मोस्टली सिंगल रोड है। सो लेट्स गो। जिस साइड को रोड बने हुए हैं उस साइड के माउंटेन्स पे बर्फ़ नहीं गिरी है, बट सामने वाले साइड बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। वी वर जस्ट लाफिंग कि भाई ये आमने सामने के पहाड़ आपस में नाराज़ हैं क्या।
और हमारे साथ साथ में अब चिनाब नदी चल रही है। यही नदी आगे जाके जम्मू कश्मीर में जाएगी और यही वाला रोड आगे किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में मिलेगा जाके। जो लोग इन जगहों पे रहते हैं उनके लिए लाइफ इतना इजी नहीं है। तो जब स्नोफॉल का टाइम होता है और उनको सारा अपना राशन ग्रोसरीज वगैरह पहले से ही इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज़ मार्केट यहाँ से बहुत बहुत दूर है। दे मस्ट हैव सम लोकल शॉप और समथिंग, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ नॉट वेरी इजी एंड एक्सेसिबल फॉर देम। और इस रास्ते में टूरिस्ट वगैरह तो कोई भी दिख नहीं रहे हैं हमें। बहुत कम लोग हैं आई थिंक जो इस साइड पे आते हैं, एंड स्पेशली हम लोग मार्च में जा रहे हैं, सो मार्च के टाइम पे तो बहुत कम लोग आते हैं। But these roads are so scenic with mountains in the front and oh my god, it's so beautiful. I can't describe it in the words. It's just so pretty. ये एरियाज आलू की खेती के लिए बहुत फेमस होते हैं। सो लाहौल के आलू हर जगह पे बहुत फेमस हैं। बर्फ़ पिघलने की वजह से रोड्स पे पानी आ जाता है और रोड्स ख़राब होते हैं। सो डर लगता है ऐसे रोड्स पे चलाने का, क्योंकि स्लिप होने का भी थोड़ा सा डर रहता है। सो दिस इज़ द मेन रोड जो त्रिलोकीनाथ जी के लिए हमें लेफ़्ट साइड लेना रहेगा, और राइट साइड चला जाता है आगे उदयपुर और जो मिलेगा जाके जम्मू कश्मीर किश्तवाड़। सो हमने लेफ़्ट साइड का रोड जो टेंपल की तरफ जाता है वो ले लिया है, एंड यहाँ से 6 किलोमीटर आगे मेन टेंपल है। ओके, सो वी हैड टू क्रॉस दिस ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर जो बना हुआ है, एंड वी आर गोइंग ऑन दैट साइड ऑफ माउंटेन जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी हुई है। सो आई थिंक रोड्स विल बी लाइक दिस, स्लिपरी होंगे और रोड्स पे थोड़ी बर्फ़ भी होगी। सो यहाँ से ये छोटा बच्चा आ रहा था, जिसको हमने फिर से पूछा छोटू रोड ठीक है आगे, एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक ही है। सो वी डोंट नो व्हाट दे मेंट बाय ठीक ही है। ओके, सो यहाँ पे ये कोई गांव है छोटा सा, और दुकानें भी हैं बनाई हुई। सो इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि यहाँ से मंदिर आगे और 2 से 3 किलोमीटर ऊपर है। द व्यू इज़ रियली सीनिक, बट इवन दो माई हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, और स्पेशली ये पहाड़ी रोडों पे ही ड्राइव्स वेरी वेल, बट फिर भी डर लग रहा था। एंड अगर तो सामने से कोई गाड़ी आ जा रही थी दैन इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू गिव पास, बिकॉज एज यू कैन सी दे आर रियली सिंगल रोड्स, और इधर उधर हर जगह पे बर्फ़ है। सो this point was really scary because a chunk of snow जो था वो पूरा रोड पे गिरा हुआ था, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप हो रहा था टायर, बट we did it anyway. And here we are finally. So हम लोगों को यहाँ पे गेट दिख गया था, और यहाँ पे बस स्टैंड है। सो यहाँ बस आती है आई थिंक दिन में 1 बार या 2 बार। सो इट सेज त्रिलोकीनाथ धाम में आपका स्वागत है, हर हर महादेव। त्रिलोकीनाथ धाम में हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं, और दोनों ही धर्मों की मान्यता है। सो हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे भगवान शिव जी को मानते हैं, उन्हीं को कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ। और जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो अपने अवलोकितेश्वर जी को मानते हैं यहाँ पे आके। और इतनी ऊंचाई पे भगवान शिव जी ही बस सकते हैं आके। तो कार पार्क करके हमें थोड़ा सा वॉक करना था। तो ये छोटे से गांव के अंदर ही मंदिर है, और यहाँ पे 1-2 दुकानें भी अंदर लगाई हुई हैं जहाँ पे वो लोग प्रसाद वगैरह दे रहे थे। सो लुक एट दिस बिग चंक्स ऑफ स्नो। तो अभी तक ये पिघली नहीं है।
और ये दिख रही थी मंदिर की चोटी पहाड़ों के सामने। मम्मी के पाँव में दर्द है तो हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे। Here we are finally श्री त्रिलोकीनाथ धाम। हर हर महादेव। So this is the temple। ये शिवलिंग है हर हर महादेव। और मेन मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना मना है तो हम अंदर कैमरा लेके नहीं गए थे। बट इट इज़ सो पीसफुल एंड सो पावरफुल। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगो वो इच्छाएं पूरी होती हैं। जय महाकाल। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है तो पशु तो मिलेंगे ही। सो लुक एट दिस क्यूटी। इसके साथ किसी ने होली खेली है शायद। एंड ही जस्ट सो अस एंड बैंगिंग हिज टेल। ये हमारे आगे पीछे घूम रहा था तो इसको हमने बिस्किट खरीद के खिलाया है। एंड ही वाज सो हैप्पी। इसका नाम मोटू है। लुक एट द ब्यूटी अराउंड द त्रिलोकीनाथ धाम। बस इसी तरह से दर्शन करके हम लोग वापस चल पड़े। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। It was so peaceful. Coming here was such a beautiful blessing क्योंकि यहाँ पे आके ऐसे फील हुआ कि life is so big, the world is so big। और हम जो अपने छोटे छोटे बबल्स में फंसे होते हैं जिससे हम निकलना नहीं चाहते, they are so small, so small। बोला भी जाता है कि अगर आप भोलेनाथ को, शिव जी को मानते हो तो वो सबसे पहले आपका ईगो तोड़ते हैं ताकि आप देख पाओ कि असल में ज़िंदगी है क्या। एंड दैट्स एक्चुअली द ट्रूथ। हम जब निकले हैं यहाँ से तो आई थिंक 4:45 होने वाले थे। सो मेन चीज़ यही थी कि ये जो ख़राब रास्ता है वो अंधेरा होने से पहले ही हम लोग पार कर लें। एक बार अगर मेन हाईवे पे जो टांडी में मिलना है वहाँ पे मिल जाए देन विल बी फाइन। सो इसी उम्मीद के साथ अब हम चल रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू सिंक इन ऑल द ब्यूटी बिकॉज वी डोंट नो अगली बार कब आना होगा ऐसे रास्तों में। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो हम लोग यहाँ पे टांडी से थोड़ा सा पीछे मेन हाईवे में जुड़ गए हैं अंधेरा होने से पहले। सो दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ से मनाली है 63 किलोमीटर्स। सो दैट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बट एटलीस्ट वी हैव कवर्ड दैट सिंगल रोड। सो ये हाईवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here comes the Dandi bridge again and this is the Sangam point of Chandrabhaga river and formation of Chenab river. So हम इसके साथ साथ अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम फिर से चंद्र रिवर के साथ साथ चलेंगे जो चंद्रताल से बनती है। और भागा रिवर ऊपर से आ रही थी जिस्पा वाली साइड से जो सूर्यताल से बनती है। हम पहले बारालाचा, सूर्यताल ये सब देख चुके हैं बट I haven't recorded them, so if I ever go there again तो मैं वो रिकॉर्ड करूँगी। And here comes चंद्रा ब्रिज और हम लोग अटल टनल पहुँच चुके हैं। So we gonna be staying in Manali tonight। And I'll see you guys tomorrow. Bye bye, good night।